तो ना स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या है कि जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास कोई एक सर्किल है, ये एक सर्कल है और इस सर्किल की जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक सर्किल की इक्वेशन है और इस सर्किल पे कोई एक पॉइंट है P। लेट अस अज्यूम दैट दिस पॉइंट इज P और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इस पॉइंट पे हमको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना। तो अब याद रखना, अब हम लोग जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर रहे हैं उसमें उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन ज्ञात कर रहे हैं जो पॉइंट उस सर्कल पे या कोनिक पे लाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? इस सर्किल का सेंटर क्या है? -g, -f। दिस इज द सेंटर, है ना। अब हमको इस पॉइंट P पे दैट इज x1, y1 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और वो पॉइंट P जो है वो सर्किल के ऊपर लाई कर रहा। तो देखो इसको दो मेथड होंगे, हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, अगर पॉइंट P को हम सेंटर से मिलाएं तो ऑब्वियसली रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। जो ये वाली लाइन है जो सेंटर से रेडियस को मिला रहे हैं, इस लाइन का अगर मान लो ये हम लोग O से रिप्रेजेंट करें सेंटर को, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन OP? व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन OP? y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g। बोलो, तो स्लोप होगा y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g। ये स्लोप हो जाएगा, यस और नो? अगर ये OP का स्लोप है तो पॉइंट P पे मान लो PT टेंजेंट है, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ PT? PT का स्लोप क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इससे 90 डिग्री होगा, तो दैट इज माइनस ऑफ x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f। तो ये तो आ गई तुम्हारी टेंजेंट की स्लोप। बोलो किस पॉइंट पे? x1 y1 पॉइंट P पे, और पॉइंट P जो है वो किस पे लाई कर रहा है? सर्कल पे लाई कर रहा है। ओके, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ PT? तो इक्वेशन अब हमको एक लाइन मालूम है ना, जिसका स्लोप हमको मालूम है दैट इज PT और पॉइंट x1 y1 से वो पास करेगी, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f इंटू x माइनस x1। बोलिए, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब अगर इसको आप रीअरेंज करके सॉल्व करोगे, है ना, इसको प्रॉपरली अगर हम रीअरेंज करें और सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्लोप टेंजेंट सॉरी, x1 प्लस y1 प्लस g ऑफ x प्लस x1 प्लस f ऑफ y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये है तुम्हारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P। द पॉइंट P लाइज ऑन द गिवन सर्कल। इज दैट क्लियर? है ना। ये इक्वेशन कहां से आएगी? अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन आल्सो दैट इज सर्किल इक्वेशन, तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन दिस वे। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, समझ में आ रहा है ये चीज, है ना। अब देखो इसमें हमको याद करने के लिए क्या रहेगा, सर्किल की इक्वेशन क्या थी? प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और हमको x1 y1 इस दो पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है। और ये बस ये याद रखिएगा कि ये इक्वेशन हमेशा बार बार मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूं, उस पॉइंट पे है जब वो पॉइंट कोनिक पे लाई कर रहा होगा। अगर कोनिक पे लाई नहीं कर रहा होगा तो आप डायरेक्टली एक चीज यूज नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए कि ये एक्स स्क्वायर जो होगा कोनिक का वो हमेशा एक्स x1 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर किस में चेंज होगा? एक्स x1। इसी तरह से वाई स्क्वायर किस में चेंज होगा? वाई y1 में। बोलो 2gx, तो ये 2x जो है 2x ये कन्वर्ट होगा x प्लस x1 में,
2y जो चेंज होगा वो होगा y प्लस y1 में। ओके, और अगर जनरल कोनिक अगर देखोगे तो उसमें xy टर्म भी आएगा कोनिक में, सर्किल में तो xy टर्म आएगा नहीं, लेकिन अगर कोनिक हो जैसे कि मान लो एलिप्स है, हाइपरबोला है, तो उसमें xy का टर्म्स होगा, तो वहां पे ये चीज चेंज होगी 1/2 xy1 प्लस yx1 में। इज दैट क्लियर? तो ये तो आपका रेस्ट ऑफ द कोनिक के लिए है, बट फॉर द केस ऑफ सर्कल तो इतनी चीज आपको याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर विल चेंज इनटू xx1, y स्क्वायर विल चेंज इनटू yy1, 2x विल चेंज इनटू x प्लस x1, 2y चेंज होगा y प्लस y1 में, सी एस सच रहेगा। तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1। इज दैट क्लियर? इसी का दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम लोग, सेकंड मेथड। तो मेथड नंबर 2, सर्किल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्किल की इक्वेशन है ना, और हमको किस पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट P, और वो पॉइंट है x1, y1, और ये एग्जिस्ट कर रहा है उस सर्किल के ऊपर। ठीक, तो आप क्या करो, गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स जरा देखो क्या आया, dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ g प्लस एक्स अपॉन f प्लस y। बोलो, तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट P, तो ये हो जाएगा माइनस का, अब P पॉइंट पे x क्या था, x1, और y क्या है, y1, तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस का x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f। और अगर देखो तो यही dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू एनी कर्व, है ना, एट पॉइंट, जो भी पॉइंट उस पर लाई कर रहा होगा। और देखो अगर अभी पिछले आर्टिकल में, तो ये देखो ये था स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सेम आ रहा है माइनस का x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस f, और देखो यही चीज यहां पे भी है कि माइनस का x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस f। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो बेसिकली हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके और फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये भी होगा, है ना, तो ये निकाल लोगे, स्लोप आ गया, पॉइंट तुमको मालूम है, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यस और नो, है ना। या तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो इस इक्वेशन को, दिस वन, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g ऑफ x प्लस x1 प्लस f ऑफ y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर ये चीज है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे कब निकलेगी, जब पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा। तो अब हम लोग कुछ जैसे चीजें समझें कि पहला मान लो कि सर्किल हमको दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्किल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब इस पे हमने कोई एक पी पॉइंट पैरामीट्रिक मान लिया, दैट इज ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। हमें मालूम है ये पैरामीट्रिक पॉइंट पी जो होगा वो उस सर्किल के ऊपर लाई करेगा कि नहीं करेगा, बोलो भाई। तो अब इस पॉइंट पे मैं कहूं पॉइंट पी पे इस सर्किल पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो क्या होगी टेंजेंट की इक्वेशन, एक्स x1, व्हाट इज x1, a cos थीटा प्लस y1, व्हाट इज y1, a sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। बोलो, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट of the circle x square plus y square at the parametric point a cos theta and a sin theta। नहीं समझ में आया? Is that clear to everyone? बोलो। अब मान लो इसी में तुमको दूसरा होता कि सर्किल की तुमको इक्वेशन दी गई होती x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। और आपसे कहा जाता कि इस सर्किल पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है हमको, बोलो भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा,
फिर वही है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें सर्किल की इक्वेशन क्या थी, एक्स x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सेम चीज यहां पे भी लगेगी, बस अब क्या हो जाएगा, एक्स x1, व्हाट इज x1, वो पॉइंट क्या था, x1 कॉमा y1, नहीं समझ में आया, प्लस y, तो y की जगह y माइनस के, y1 दैट इज y1 माइनस के इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन सर्किल एट द पॉइंट x1 y1 वेयर x1 y1 लाई ऑन दिस सर्किल। इज दैट ओके? नहीं समझ में आया तो इसको याद कर लीजिएगा, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, कि x माइनस एच इंटू x1 माइनस एच। अब यहां पे पॉइंट x1 y1 जो है वो उस सर्किल के ऊपर ही लाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? बोलो। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उस पॉइंट पे जब पॉइंट मेरा सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है ना। तो जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन हम लोग करें कि क्वेश्चन है कि सपोज कर लो सर्किल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और आपसे कहा गया 1,√3 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट वर्क, टू चेक वेदर द पॉइंट लाई ऑन द सर्किल और ऑन द कोनिक और नॉट, है ना। तो सबसे पहले इस पॉइंट को यहां पे पुट करिए, x की जगह पे 1, y की जगह पे √3, तो 3 और 1 4 दैट इज 4। तो दिस पॉइंट लाई ऑन द सर्किल, इफ द पॉइंट लाई ऑन द सर्किल देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जल्दी बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, x x1, तो दैट इज x x1 इज 1 प्लस y y1 दैट इज √3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स x1 प्लस y y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या होगा इक्वेशन, x प्लस √3y इज इक्वल टू 4। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 1, √3 टू द गिवन सर्किल। नहीं समझ में आया? इज दैट ओके? क्लियर टू एवरीवन? तो ये तो वो पॉइंट आया कि जिसमें हम लोगों ने निकाला कि अगर वो पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है तब हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जरूरी तो है ना कि पॉइंट सर्किल पे ही लाई करेगा, है ना, पॉइंट सर्किल के बाहर भी हो सकता है, बोलो भाई, है ना। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। ओके, तो नाउ राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रही मेरी बात? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, अब P फिर से वही है x1 y1 विच लाइज आउटसाइड, टू सर्कल। कोई भी गिवन सर्किल है उसके बाहर मेरा पॉइंट P लाई कर रहा है और हमको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। जैसे सपोज कर लो कि ये एक सर्किल है और यहां पे कोई पॉइंट P है, इस P के कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो ऑब्वियसली इससे ये टेंजेंट जाएगी। बोलो, वैसे देखोगे तो इससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी, है ना। तो कोई भी पॉइंट अगर लाई आउटसाइड द सर्किल होता है तो उससे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 2 टेंजेंट वहां से ड्रॉ हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अब ये पॉइंट P है और बाहर है और इस पे हमको सर्किल की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। मान लो कि सर्किल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मान लो मैं जनरल टर्म पे ऐसे लिख दे रहा हूं, है ना, या आप और जनरलाइज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेट दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मान लेते हैं हम लोग, है ना, कि ये सर्किल की इक्वेशन है। अब हमको टेंजेंट निकालनी है। देखो, जब पॉइंट आउटसाइड होगा तो सिंपल एक काम, क्या, उस पॉइंट से जो आउटसाइड पॉइंट है ना, जैसे ये पॉइंट P है, इससे 2 टेंजेंट तुम ड्रॉ कर रहे हो, PT1 PT2 अभी हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो कोई भी लाइन जो इस पॉइंट P से पास करेगी उसका इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P क्या होगी, y minus y1 is equal to m times x minus x1 where m is the slope of that line, yes or no? अरे बोलो बाबा,
m टाइम्स x माइनस x1। बोलो ये होगी। तो आप एक जनरल लाइन मान लीजिए कि ये लाइन की इक्वेशन है। अब फिर आप मान लीजिए कि ये जो लाइन की इक्वेशन है, दिस इज टेंजेंट टू द गिवन सर्किल। अब हमने एज्यूम क्या कर लिया कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल, इस सर्किल की ये टेंजेंट है ना। तो हमने आपको पहले पढ़ाया था जब लाइन और सर्किल के बारे में बताया था कि अगर कोई भी लाइन सर्कल पे टेंजेंट होगी तो क्या कंडीशन होती है। कोई भी लाइन अगर सर्कल पे टेंजेंट है तो क्या कंडीशन होगी। हाँ, ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर ये सब नहीं, length of perpendicular from the center to the line is always equal to the radius. This is the most important concept. मैंने पहले भी उस दिन भी बोला था, है ना। तो आपने लाइन मान लिया कि this is the line which is the tangent। अगर ये टेंजेंट है तो इस सर्किल के सेंटर से उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो रेडियस के बराबर आ जाएगी हमेशा, है ना। अगर कोई भी लाइन है वो सर्किल पे टेंजेंट है तो सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो उसकी लेंथ जो होगी परपेंडिकुलर की वो किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा लगाना है। इज दैट क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लगा दीजिए। तो सर्कल का सेंटर मालूम है आपको क्या है, h, k। रेडियस तुमको मालूम है, इस लाइन पे h, k से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर दोगे, उसकी लेंथ निकाल लोगे and then put it equal to r. So this will give you the value of m, that is the slope। क्योंकि अननोन तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ m है ना। तो m की वैल्यू यहां से तुम्हें मिल जाएंगी। m की कितनी वैल्यू मिलेगी, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इन m। क्यों, क्योंकि वो दो वैल्यू देगा, दो वैल्यू है ना, m1 और m2 तुम मान लोगे, फिर उस इक्वेशन से m1 m2 उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स फाइंड आउट कर लोगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इज दैट क्लियर, है ना। केवल सिंपल कॉन्सेप्ट आपको क्या यूज करना है, कोई भी लाइन की इक्वेशन आप मान लोगे और उस लाइन को टेंजेंट मान लोगे कि ये सर्किल पे टेंजेंट है और उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे कहां से, सेंटर से। कहां से, और वो किसके बराबर होगी, किसके, सर्किल के रेडियस के बराबर होगी। क्लियर। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसी पे बेस्ड, है ना। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। तो नाउ राइट डाउन वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है एक सर्किल की इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। कहता है टेंजेंट एट 1, -2 also touches the circle x square plus y square minus 8x plus 6y plus 20 is equal to 0. Find the point of contact. क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक सर्किल की इक्वेशन आपको गिवन है, इस सर्किल पे 1, -2 पे एक टेंजेंट ड्रा करी। तो सबसे पहले तो देखो ये पॉइंट सर्किल पे है कि नहीं है, बोलो। सर्किल पे लाई कर रहा, तो इसकी टेंजेंट तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगी टेंजेंट की इक्वेशन, x(x1) + y(y1) = a स्क्वायर। तो नाउ 1, 2 पे इस सर्किल पे टेंजेंट मान लो t हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, x(x1) तो दैट इज x × 1 plus y(y1) is -2 equal to 5, so that is x - 2y - 5 is equal to 0। बोलो भाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस सर्किल पे, फर्स्ट सर्किल पे। अब वो दूसरी चीज क्या कंडीशन दे रहा है कि दिस लाइन इज ऑल्सो द टेंजेंट टू दिस सर्कल, है ना। अब ये लाइन इस सर्किल पे भी टेंजेंट है, बोलो भाई।
अगर अब ये लाइन, तो इस जरा सर्किल की इक्वेशन को जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो दिस इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, बोलो भाई, इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ। 16 और 3 त्रिका 9, 16 और 29, तो दैट इज 9। ठीक है, तो सर्किल का सेंटर क्या आ गया, 4 कॉमा माइनस 3। सर्किल का रेडियस कितना है, 3, है ना। बोलो भाई, है ओके, समझ में नहीं आया क्या, क्लियर है। अच्छा, अब ये वाली लाइन कहता है इस सर्किल को किसी एक जगह पे टच कर रही है, जिस जगह पे टच कर रही है उस पॉइंट पे कांटेक्ट हमको बताना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, है ना। तो अब जैसे देखो, मान लो इस सर्किल की तुम इक्वेशन बनाओगे, इस सर्किल का फिगर, तो वो ये हुआ और वो लाइन ऐसे जा रही है। अब मान लो ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस सर्किल की इक्वेशन क्या दी गई है, जल्दी से बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बोलो, यही तो है ना। अब कह रहा है कि ये वाली लाइन जो है ना, ये पहले ऑलरेडी किसी एक सर्किल पे टेंजेंट थी, है ना, वो इस पे भी टेंजेंट है, तो इस यहां के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब आपको बताने हैं। तो तुमने टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाल ली है ना। अब हम लोग कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या करोगे। अब अगर देखो ये लाइन इस पे टेंजेंट है, तो 2-3 तरीके से कर सकते हो। एक तो सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इसी लाइन पे ये टेंजेंट है अगर, तो पॉइंट P विल गिव यू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यस और नो, है ना। अच्छा, इस सर्किल के सेंटर तुमने निकाले थे, वो थे 4 कॉमा माइनस 3। व्हाट इज द रेडियस, 3। तो जरा इसके सेंटर से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जरा चेक कर लो कितना आ रहा है ना। दूसरा तरीका क्या करो, एक तो ये कर लोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा क्या करोगे, पॉइंट x1 y1 तुमको दिया गया है, इस पॉइंट पे इस सर्किल पे टेंजेंट की जरा इक्वेशन बताओ हमको क्या होगी। अगर x1 y1 मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन सर्किल, क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 माइनस नॉट 8, 4 टाइम्स 2x को तुम बदलोगे x प्लस x1, तो माइनस 4x प्लस x1 प्लस 3, और 2y को बदलोगे y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, तो जरा इसमें x और y के कोफिशिएंट के एक पास ले लो, तो x1 के क्या कोफिशिएंट होंगे, x के कोफिशिएंट x1 माइनस 4, बोलो, प्लस y के कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, y1 प्लस 3, बोलो भाई, और क्या आया, माइनस 4x1 प्लस 3y1 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P। अच्छा, अब ये लाइन भी वही है और ये लाइन भी, तो ये बोथ रिप्रेजेंट टू द सेम लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ आर टेंजेंट टू द गिवन सर्किल। अगर ये दोनों लाइन टेंजेंट है तो यानी कॉन्साइड करेंगी, अगर दोनों लाइन कॉन्साइड करेंगी तो क्या होंगे, उनके कोफिशिएंट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल सेम होंगे। तो तुम क्या करोगे, x1 माइनस 4 अपॉन 1, बोलो, इज इक्वल टू y1 प्लस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x1 प्लस 3y1 प्लस 20 अपॉन माइनस 5। यस और नो, समझ में आ रहा, सबको समझ में आया कि नहीं। और अगर तुम देखो तो इस सेंटर से, दैट इज सेंटर क्या था,
और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुम निकालोगे x1 y1 इस पे, तो वो यही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो बोथ विल गिव यू द सेम थिंग, दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट लगाओगे। क्या चीज? या तो सेंटर से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लोगे, या इस सर्किल पे x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करोगे और फिर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दोगे, है ना। तो अब आप इससे x1 और y1 की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू टू सॉल्व x1 y1। इज दैट ओके? तो यहां से x1 y1 निकाल लोगे तो यू विल गेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट विच द सर्किल दैट लाइन टचेस द अनदर सर्किल। इज दैट ओके?